हेलो फ्रेंड, द ग्रेट शो ऑफ डिबेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक नई डिबेट वीडियो के साथ। आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट में ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, मुस्लिम स्कॉलर अंसार रजा और विवेक श्रीवास्तव के बीच होने वाली है। आज की बहस का विषय बहुत ही रोचक है। कुछ लोग राजनीति के नाम पर हिंदू मुस्लिम करते हैं और हर जगह सनातन धर्म को दबाया जाता है। कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे उसको सनातन के बारे में कुछ भी ना मालूम हो, लेकिन टिप्पणी करने लगता है, ज्ञान देने लगता है। यही काम अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में करके देखो, कुछ बोल के देखो, चाहे कोई भी त्योहार हो या कोई भी मेला हो, हर चीज में रोका टोकी सही नहीं होती है। हाँ, अगर कोई चीज लॉजिकल होती है तो उस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। आज की बहस इस विषय पर बहुत अच्छी हुई है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के अंत में इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Sorry, it's DJ. चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है। कामाख्या देवी में करता है, तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता है, कामाख्या देवी सब जगह दिखता है। माता के हम मंदिर उसके भी पक्ष में देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको। अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी, ओके देवकीनंदन चौहान कि विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हो? बोलो कि ब्लड लेगी और बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने विवेक कंप्यूटर पे विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, 10 आपने सेकंड राम जी के मैं अपनी बात को 10 सेकंड आप डाल दीजिए, अगर डालना है तो। अपनी बात को 10 सेकंड ओके, आपका हुआ समय हुआ, नहीं होता। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्री लेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लड लेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएगा। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है। आपके धर्म पे कुछ ओके। और अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोलते। पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? प्रभु राम के वो कह रहे गलत कहा। सुनको कहने दो, मैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े हैं। मैं सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें आप कर रहे हैं। सुनिए, राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा बॉलीवुड का पूरा चुनाव था, वहां पे तो क्या अध्यात्म करने आए थे। आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके। प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास, लेफ्ट के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों का क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ गए? पॉलिटिकल पार्टी आप उनके बीच में ऐसी मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने दो कौड़ी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल इवेंट में। देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा, एक सेकंड। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी वहां थे, राम भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, और मेरा सौभाग्य था मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकीनंदन जी गो वेंट कौन कर दिया इन्होंने उसी शंकराचार्य कभी गो वेंट कौन इन्होंने नहीं करा है। मेरी बात सम्मान से लीजिए आप। शंकराचार्य तो पूछा भी गया था, नहीं गलत। मेरी बात सुनिए, ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं।
और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, वापस गए तब वापस जाए, अब तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता, तो फिर क्या करोगे तुम, क्या फालतू की बातें सुनो। और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए टीवी चैनलों पर बैठकर। ये सनातन इस देश की पहचान है, आप इसे बदनाम करने का प्रयास करोगे, आई प्रॉमिस यू आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शादाब आपकी राय लेता हूं। अमीश भाई 10 सेकंड बोलूंगा, अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बड़े धर्मगुरु हैं, आप सुनिए, अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, आपकी बहुत सारा फॉलोइंग है, सुनिए आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सब मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बोला आप ग्रीन दीपावली मनाएं, आप इसी मन से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं, सबको मनाना चाहिए, पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार, बोले ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है, ब्लडलेस ईद की बात अगर कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ये बलि तो हमारे यहाँ भी चलती है। ये ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी ब्लड खतरे में आ जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है, मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान भारत के संविधान और यहाँ का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। बिल्कुल, लेट मी कंप्लीट। आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे, ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा? ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शादाब चौहान तय करें। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा, ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। भारत की खूबसूरती ये है कि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। देवकीनंदन जी एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए ना, आपका जिस उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 70-74 साल पुराना है। चाहते हैं वहां पर। एक सेकंड शांत होंगे आप। सुनिए, और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे सबके बदलने पे। ठीक है। अंसार रजा, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अंसार रजा 30 सेकंड। देखिए, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी, किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। तो हमें संविधान को पहले हमें रखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, इनका नाम तो आज शादाब चौहान है, लेकिन पहले तो ये भी राम के वंशज हैं, तो पहचान तो वही ना, आज का नाम शादाब चौहान। क्या मतलब? एक सेकंड जी, देवकीनंदन जी फिर शादाब। जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, बिल्कुल, यतो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन है जी। बात खत्म हो गई ना? जी नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे फिर से केवल 30 सेकंड बोलूंगा। जो लोग यहाँ पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, नहीं, आप सुन लीजिए, अन्यथा बोले कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया? यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहां पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े
कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना। और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते कहां? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका से अभी सनातन ये का आकर समर्थन के कर रहे थे, बड़ा क्या सनातन का बड़ा करवा समर्थन दिया? कर रहे आप थे। ये है किस असलियत। हिसाब कैसा चेहरा नकाब अभी उतर उन्होंने गया, बात देख लीजिए कही इन लोगों को। कि 10 5 सेकंड में टाइम ये नकाब शिकायत उतर गया आता इनका। है। वो बताना 10 पड़ेगा। सेकंड में नकाब उतर गया। इसका जवाब लिए बगैर, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम करना, दलाली किसकी कर ये क्या रहा है? ये कर रहे हो आप? किसकी दलाली कर किसने रहा कहा है? 5 टाइम किसकी दलाली कर रहा है? मुझे बताओ, 5 बोले थे, अभी 25 पहले बोल दो, बताओ, 25 बोल दो, पहले बताओ, 5 और 25 पहले ये बताओ कि 25 5 बोल दो। टाइम सनातन अरे धर्म को मौलाना, कहाँ कहा जाता मौलाना है? अंसार रजा पहले ये जैसे बताओ। अशरफ से पसमानदा डरता नहीं है। अरे छोड़ो पहले यार, अपना अधिकार पसमानदा- लेकर रहेगा डरने की चोट पर। पहले तुम ये जैसे बताओ, अशरफ से हम डरते नहीं हैं। कहाँ तुम सनातन जैसे धर्म सैयदों से हम को डरते नहीं हैं। सैयद डरने की बात नहीं है, कोई ना डरना, कोई डरा रहा है। कान खोल के देखिए, सुनिए, देश में हम पूरा देश 85%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे सारा डरते नहीं हैं। एजेंडा चलिए, तुम्हारा पूरा देश चलिए, हम जानता है, आपसे वो डरते छोड़ नहीं हैं। दो। आप हम तो ये आपसे बताओ आखिर कि की बात 5 करें। वक्त कहाँ सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है, वो पहले अच्छा, मैं साबित दूसरी करवाओ बात आप। बोलता हूं। चलिए, मैं वो साबित करवाओ चलिए, मैं बोलता हूं वो दूसरा। कह रहे 5 वक्त कहां वो कहा साबित जाता है? करवाओ मैं पहले। बोलता हूं ना। ठीक है, ठीक है, वो साबित करवाओ ठीक है, ठीक है, पहले। आपने बोला, हाँ, जवाब बोलिए। जवाब जवाब ले वो लो। साबित करवाओ पहले आप। मैं बोलता हूं। 10 सेकंड, 10 सेकंड बाकी मुझे मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल बोलता हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए। पहले इसका जवाब अरे दो कि भाई, सनातन को बुरा कहाँ कहा जाता है? हिजबुल्लाह के वो पेजर की बताओ। तरफ फटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के हिजबुल्लाह पेजर हो क्या? भाषा की हिजबुल्लाह के बात पेजर हो क्या? भाषा की वो बात भाग रहे हैं इस प्रकार से। पहले ये बात बताओ सुनो, आप। इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा ये? कि इनका ये बात कही इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग एक फ्री बात तो है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है? अब सुन लीजिए अभी क्या है। आप आपका हट्टी और जजमेंट फट्टी पे आ गए चैनल तो है। बहुत आप ऐसे झूठ पर अब उड़ाओगे। सुनिए, नहीं बैक और आप मैं बोल मुझे रहा जवाब नहीं ले रहे हो, मैं बोल वो इधर उधर भाग रहे हैं। मैं बोल रहा नहीं, हूं। आप मैं रुकिए, बोल रहा रुकिए, हूं। शांत होंगे तो मैं जवाब लूंगा ना, शांत होंगे तो जवाब मैं दूंगा। चुप हूँ। ओके, ओके। बोलो कहाँ 5 वक्त सनातन धर्म को ओके, बुरा कहा ओके। जाता है? बताओ। अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना इसका जवाब दो यार। ठीक है, इधर उधर रुकिए मत तो जाओ। सही महाराज। इसका जवाब दो। अरे इधर उधर मौलाना मत साहब, जाओ। रुकिए तो सही आप इंतजार करें। एक बात मेरा 30 सेकंड, मेरा निवेदन है सर 30 आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक दिलवाओ। है, ठीक है, आप रुकिए। लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहा हूं। आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष नहीं करा। अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए और जिएंगे। सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल होना बिल्कुल चाहिए। गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अरे सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए सर से जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, पर इसमें हम कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं, ये मुझे थोड़ा समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा, मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं, मैं हूं। हाँ, आप नहीं रिश्ता है, मैं मत हूं। बनाइए। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं। आप नहीं है, ठीक है। शदाब, ये लेकिन मैं आपने श्री राम का रिश्तेदार मतलब हूं। फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूं, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का चलिए, रिश्तेदार चलिए, हूं। प्लीज। मैं रिश्तेदार हूं। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते हैं। अभी भी निभा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूं, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताइए। नहीं, ये मुझे 10 सेकंड, हाँ, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। शहजाद कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपने जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? अमीर जी, इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने आपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता।